ओम शांति। 25/5/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें शिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? आंसर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटा करके स्वर्ग को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है, घर परमधाम जाना है। ओम शांति। शुभ भगवानु वाच्य। और कोई का नाम नहीं लिया, इनका ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वह पाप है, तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं शिव भगवानु वाच्य, ना कि श्री कृष्ण भगवानु वाच्य। यह तो जरूर समझना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैज पर दिखाया हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैज पे दिखाया हुआ है। ये बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो, नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचना और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, फिर तमो बुद्धि है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि और यह रजो बुद्धि, परंतु कहते नहीं हैं कहाँ फंक ना हो जाए। नंबर वार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज़ भी देखने में नहीं आती। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि यह आकाश है। यह भी ज्ञान है। सारा मदार है बुद्धि पर। रचना और रचना की नॉलेज एक बाप ही देते हैं। यह भी लिखना है, यहाँ रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, तो दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नई नई स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को ही है ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच हैं और मनुष्य ही बहुत नीच हैं। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचना और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुए हैं। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो
कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तो 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। आशीर्वाद देते हैं कि है ना, ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम प्योर हो, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, आशीर्वाद की बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम इस पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत ख़राब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं, वहाँ तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है क्या? वहाँ तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही रावण का राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान हैं, पाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़ी है। तो बाप कहते हैं वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप, तप, तीर्थ आदि कुछ भी करने से कोई मिलते नहीं। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मुख्य अक्षर यह है, आओ बहनों और भाइयों, आकर के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन सकते हो। ये पहले लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से ही बने ना, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। पाप आते ही भारत में हैं, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? तो बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहाँ ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वो धरनी कभी भी विनाश नहीं हो सकती। इसलिए भारत को अविनाशी खंड, तीर्थ स्थान, परमात्मा का बर्थ प्लेस कहते हैं। है ही परमात्मा का बर्थ प्लेस। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है, बाकी भारत तो है ही सचखंड। झूठ खंड भी भारत ही बनता है, भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं है। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई सर्वगुण संपन्न थोड़ी है, घड़ी घड़ी भिखारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर भी जांच रखते हैं, देखें हमारी पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं।
परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों और भाइयों, आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती, देवी देवता, विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने विष्णु को 4 बुझाई देते हैं। 2 हैं मेल की, 2 हैं फीमेल की। यहाँ 4 बुझा वाला कोई मनुष्य थोड़ी होता है। ये समझाने के लिए विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। 2 बुझा ब्रह्मा की, 2 बुझाई सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं कि सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो। नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि में याद करना है। नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि हम पास करेंगे, फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानुवाच्य मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 बुझाएं देते हैं। हिसाब भी हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बता सकते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर के साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में ब्रह्मा, बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा हैं। कैसे रचा, अडॉप्ट किया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो लिखना चाहिए शिव भगवानुवाच्य मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और जब पुरानी दुनिया पतित होती है तब आता हूँ। कितना सहज है। बाप सहज कर बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। वह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार है? समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। तो बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और ऊंच भी बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशिष्ट दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, ये खुद भी कहते हैं हमने गुरु किए हैं। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको तो जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं और कोई पतली होती हैं। कोई भारी चीज़ उठाते हैं, कितनी मोटी जंजीर से बांध करके उठाते हैं। इसमें भी ऐसे हैं। कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबर वार के दाने बनते हैं, माला के दाने बनते हैं।
मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज़ बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं है। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, का बातें कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, ये किसने सिखाया? गुरु आदि ने ही सिखाया ना। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया ना, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन गए हैं। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं ना कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। तो 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है जो आकर के तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धियोग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता। फरिश्ते के पांव सदा ही धरती से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। ये अव्यक्त इशारा हर संकल्प हर बोल में विशेषता हो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वभाव रहो, सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति। ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।